प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई डरावनी कहानी में, जिसको सुनते ही आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। खजाने की तलाश करने वालों का एक ग्रुप रहस्यमयी गायबियों के लिए जाने वाले एक सुदूर जंगल में जाता है। वो एक पुराने कलाकृति की तलाश में है और जिसके बारे में माना जाता है कि वो एक पुराने मंदिर में छुपी हुई। और जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते हैं, उनका सामना एक घातक प्राणी से होता है, जो एक घातक शिकारी है और एक एक करके वो इनका पीछा करता है और उनका शिकार करता है। और ये कहानी उनके जीवित रहने के संघर्ष को उजागर करती है। जब वो ग्रुप जंगल के किनारे पहुंचता है और अपना सामान उतार कर रखता है, राज जंगल के भीतर प्राचीन कलाकृति को खोजने के अपने मिशन के बारे में बताते हुए आगे बढ़ता है। और प्रिया उत्सुक होकर अपने नक्शों का अध्ययन कर रही है और विक्रम अपने हथियारों की जांच कर रहा है। और जैसे ही वो जंगल के अंदर जाते हैं, कोहरा घना हो जाता है और एक बेचैनी सी भावना हावी हो जाती है। और जैसे ही वो जंगल की गहराई में जाते हैं, पूरा ग्रुप पेड़ों पर उकरे हुए अजीब हरफों को देखना शुरू कर देते हैं। प्रिया को आश्चर्य होता है। उसे लगता है कि ये प्रकृति की तरफ ले जाने वाले निशान हैं। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है। विक्रम अपना हथियार उठाता है और पूरा ग्रुप तनाव में आ जाता है। अंधेरे में उन्हें उस हंटर प्राणी की एक झलक दिखाई देती है और उसकी चमकती हुई आंखें उन्हें देखती हैं, उससे पहले कि वो छाया में गायब हो जाए। ग्रुप एक छोटी सी खुली जगह पर शिविर लगाने का फैसला करता है, लेकिन हर कोई तनाव में होता है। जैसे ही वो आग के चारों ओर बैठकर अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे होते हैं, अचानक वो शिकारी प्राणी उन पर हमला कर देता है। वो बिजली की तेजी से आता है और विक्रम को अंधेरे में खींच लेता है। ग्रुप में गड़बड़ मच जाती है और राज बचाव की योजना बनाने की कोशिश करता है, जबकि अनैया शांत रहने का सुझाव देती है और प्रिया डर के मारे जम जाती है। अब ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाते हैं और उनका पागलपन और बढ़ता जाता है, राज उन्हें एक साथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम की चीखें उन्हें परेशान करती है। प्रिया को अब अपने मिशन पर शक होने लगता है और अनैया ये सोचने लगती है कि जंगल जिंदा है और हमें पागल करने की कोशिश कर रहा है। और वो शिकारी प्राणी उनका पीछा करता है और उन्हें उसकी मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। आखिरकार वो उस मंदिर को खोज लेते हैं। उसका प्रवेश द्वार एक अंधेरे मुंह की तरह लगता है। प्रिया उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि उसने कलाकृति को खोज लिया है और राज सावधान रहता है। उसे खतरा महसूस होता है और जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी शिकारी प्राणी फिर से हमला करता है और इस बार वो प्रिया को निशाना बनाता है। अनैया उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो प्राणी बहुत ताकतवर होता है। राज अकेले ही उस प्राणी का सामना करता है और वो प्रिया को लेकर मंदिर की गहराई में चला जाता है। अब अकेले ही मंदिर के उस हिस्से में प्रवेश करता है जहाँ कलाकृति है। वो मुश्किल से प्रिया को जीवित पाता है, जो एक बेटी से बंधी हुई है। शिकारी प्राणी अचानक सामने आता है उनको खत्म करने के लिए, लेकिन राज प्राचीन शक्तियों से भरे हुए पत्थर का उपयोग करता है, जो कलाकृति का हिस्सा है, और वो उस प्राणी को कमजोर कर देता है। अनैया, जो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिर भी वो राज को आखिरी वार करने में मदद करती है और वो प्राणी फिर से छाया में गायब हो जाता है। शिकारी प्राणी को हराने के बाद राज और अनैया बहुत मुश्किल से घायल प्रिया को मंदिर से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। और वो जब जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्राणी उनका पीछा कर रहा है। राज प्रिया को कंधे पे उठा के आस्ता आस्ता जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में लगा होता है। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिससे पूरा जंगल गूंज उठता है और उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा देते हैं। बहुत कोशिश के बाद वो जब जंगल के किनारे पर पहुंचते हैं और वो तीनों वहाँ रुककर सोचते हैं कि वो क्या क्या झेल चुके हैं और भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।